घुमाने को मल का मतलब होता है पहलवान। पहलवान की आवाज सुन के सारा गांव इकट्ठा हो गया। अरे इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, जे लड़े लोगे तो नहीं से खैर, जे लड़े लोगे तो नहीं से खैर। अरे इकट्ठा हो गया सारा शहर, जे लड़ लोगे नहीं से खैर। अरे वने ओ वने, अरे वने लंगर दिया फेर लगावो जोर जमाने को। अरे कमल शहर में आ क्या ला क्या बेल घुमाने को। पहलवान की आवाज सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया, पर किसी में न्यू हिम्मत नहीं कि जाकर पहलवान की बेल दाबली। अब इतने में पहलवान ने सोची कि शायद इस नगरी में तेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है, तो राजा के दरबार में जा और राजा तो जाकर बता कि तेरी इस नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। पहुंच गया राजा के दरबार में, जाकर प्रणाम करके महाराज मेरा नाम जीवित मल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ, पर आपकी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है, मेरी भेंट दे दो, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। राजा बोला भाई के भेंट है तेरी? पहलवान बोला महाराज मेरी भेंट है एक रेशम का लंगोट, 1.25 रुपया और 1 कुंटल देसी घी, मेरी दे दो, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। क्या बोला? अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, ला दे दे मेरा रपिया बेट, अरे ला दे दे मेरा रुपया बेट। अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, ला दे दे मेरा रुपया बेट। ओ सबे हेरा सबे ओ सब मर्द करे ना मेट लगावो और जमाने को। अरे कमल शहर में आ क्या ला क्या बेल घुमाने को। जाके राजा के दरबार में जोर जोर से कहता है कि महाराज मेरी भेंट दो, दूसरे गांव में जाऊंगा। अब भगवान कैसे करने हुए, जिस राज दरबार में उस पहलवान की और उस महाराज की राजा की बात चल रही थी, उसके बिल्कुल पीछे भी इनकी रसोई थी। अब वो पहलवान बार बार चिल्ला रहा है कि महाराज मेरी भेंट दे दो, हार स्वीकार कर लो कि आपकी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं। इतने में भगवान कैसे करने हुए, वह भीम की एक चून की डली लेकर के पड़ गई कान में, उसके कान में वो पहलवान की फिर आवाज गई कि ना कोई माइका लाल हो तो बेल दाबो। अब उसने सोचा वो गया नहीं, ऐसा कौन सोता के डंगा मैं भी देखूं। रसोई में तो उठ के दरबार का निशाल पड़ा, के कहानी बनी कैसे बना। चित्रू के टड़ा ना टाड़ा, रू के टला ना डाला लड़ा नहीं राजा का साड़ा, फिर लड़ा नहीं राजा का भी सारा। अरे चित्रू के टड़ा ना टाड़ा, फिर लड़ा नहीं राजा का सारा। अरे वो अरे वो भीम उठ के चला उसकी बेल दबाने को। कमल शहर में आ गया लाजा बेल घुमाने को। कावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए, पहलवान ने झटका मारा, सोचा वही ले छुड़ा, झटकम झटकी होन लागगी, दिल भर विवाह सर की ना झटकम झटका होने लागरी, दिल भर भी सर की ना झटकम झटका होने लागरी, दिल भर भी सर की ना। पहलवान की जाकर भीम ने बेल दाबली। अब पहलवान ने पीछे मुड़ के देखा, यार बेल तो किसी ने दाबली, घमंड था उसने तो सोचा तू तो ठाडा आदमी है छुड़वा ले। झटका मारा ना छुट्टी, फिर मारा ना छुट्टी, पसीना पसीना लीक होने बेल। अब ये देख के भीम ना हंसी आ गई कि रे पहलवान अभी तो सारी नगरी के सामने कहता था मन्नू कर दू या कर दू, रिश्ता हाल भी नारी हंसी आ गई, हंस के बोला। अरे भीम बली फिर हंस के बोला, रंग मजे का लुटे नाय, शेर न मिल जा सवा शेर या कुछ भी शेर का उठे नाय, एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे नाय। एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे नाय, एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते उठे नाय। भीम ने बोला कितना ही आंगा लगा ले तेरे तो अलग बोले, परेशान मत हो पहलवान है। अब वो पहलवान गुस्से में आगे बोला, शायद तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा नाम जीवित मल है, मैंने जिसकी भी गैल कुश्ती लड़ी हो जिंदा नहीं बचा वो मर गया, एक मौका दूं बेल पे तो पैर हटा ले। बोला ना हटाऊं, बोला हटा ले, बोला ना हटाऊं। इतनी सुनकर पहलवान ने भी छो आ गया, क्या बोला फिर पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं
ठाड लिया मने देखे मल्लब तेरे से और तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती हो रे तड़के उठ सवेरे अरे तेरी मारी कुश्ती हो अरे तड़के उठ सवेरे पहलवान ने बोला कि जब तू नहीं मानता तो तेरी हमारी काल सवेरा कुश्ती हैगी। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा तो उसने सोचेरा नाड़ी ने मरवा दिए। यो ही पहलवान ने छेदेगा और कोई ना कोई लड़न के तरीके से ये बता देगा कि ये तो पांडवों का भीम है। वो अज्ञातवास में 1 साल उनकी शर्त थी कि भेष बदल कर रहना है, पहचान जाएंगे, फिर दोबारा 12 साल का वनवास, फिर 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ जाएगा। डर गया युधिष्ठिर। जैसे ही दरबार में भीम की युधिष्ठिर की नजर निगाह आपस में मिली, हाथ जोड़ लिए, बोला डट जाओ कसम, थोड़ा दिन बाद देख लिए, अभी मत लड़ा। समझ गया भीम कि यार बड़ा भाई आंगली हलाओ, यो कुश्ती खातर नाटा है, बड़े भाई की मान्या करते हो टाइम पे बेल पे तो पैर हटा लिया, हाथ जोड़ कर बोले ओ भाई पहलवान यार तेरी वो बेल गैला में पड़ी थी, मैं तो नूही दाब ली, मैं ना लड़ू कुश्ती कास्ती। अब उस पहलवान ने सोचा क्यों भंडारी तेरे डर गया, अब तू जितना रोब बत्ती जिमाओगा राजा उतना बत्ती नाम देगा, उतनी तेरी इज्जत बढ़ेगी। पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े। कितनी देर हाथ जोड़ा था, क्या कहानी बनी क्यों कर अरे भीम बली फिर हंस कहे बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सू, तन खान पीन न खुराक मिले मैं तो हाथा से कू खाऊं सू, तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, अरे तड़के बेरा ना कद सिको मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। पहलवान आंकड़े भीमा जोड़े, पहलवान आंकड़े भीमा जोड़े, बर्दाश्त की सीमा पार हो गई, बोले इसी तीसी में गया वनवास, पकड़ का उका हाथ रखाड़ा का नहीं खींच के ले गया, बोला काल नहीं कुश्ती लड़ाएंगे आज के बेरो रात में दोनों सुत्या रह जा मर जा, बड़बड़ी तो आज मेटनी पड़ेगी, पकड़ का हाथ अखाड़े का नहीं खींच के ले जा। अबे ऊपर छज्जे पर रानी सुदेशना खड़ी थी, उसके बगल में वादासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी। रानी सुदेशना ने देखा अब पहलवान ठाडा है भंडारी अड़का है, अब वो बगल में जो दासी के रूप में जो द्रौपदी खड़ी थी उस तरह रानी सुदेशना बोली 100 रुपए से आदरणीय, अच्छा जी 400 रुपए से एमएलए साहब की लोट से मान सम्मान करते हैं, पर ताली बजा दो तुम रुपया ना दो। तो वो पहलवान का हाथ पकड़ कर भीम अखाड़े का नहीं खींच के ले जा रहा, ऊपर छज्जे पर रानी सुदेशना खड़ी, उसने देखा कि भंडारी ठाडा कोन्या अड़का है और पहलवान ठाडा है, जो पहलवानी से भंडारी ने मारेगा, इतनी बड़ी फौज कौन रोटी पाओगे गाल। बगल में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी, उसने बोली के दासी बाज का जा, और राजा तो न्यू कह दे, रानी ने न्यू कही है, के बोली कहे सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा ब्योत विचार राजा, यो अड़का यो बारा दिखे सिर के ऊपर डारा जा, ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे रख दे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे मारा जा, अरे कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। 100 रुपए से आदरणीय अशोक मास्टर जी मान सम्मान करते, धन्यवाद। बोली बाज का जा, और राजा तो मना कर दे भंडारी हड़कायो मारा जाएगा। अब एक बात नोट करना, किसी लुगाई का पति चाहे वास्तव में बीमार रहता हो, पोलियो का मरीज हो, तुड़मुड़ का चालता हो, पर उस खातर तो वो सलमान खान है, लेकिन वो तो भीम था जिसके भुजाओं के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, और द्रौपदी थी तो 5 पांडवों की पत्नी। जब उसने सुना कि तेरा पति हड़का है, गुस्से में भर गई, भूल की तू दासी है, बोली रानी अपनी जुबान में लगाम दे ले, क्या बोली अरे दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड़, जय भंडारी मेरा हार जा, धड़ते गर्दन दिए पाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए गाल, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए गाल। दासी ने बोली रानी तू टेंशन मत ले, न लड़न दे भंडारी की गारंटी मेरी, मैं देखती थी
ये पांडवों का रसोईया हुआ करता रही, वो कुश्ती का अच्छा जानकार है, तू घबरा मत, लड़न दे। दोनों पहलवान अखाड़े में लाए, 2 तांबड़ी भर के दूध की दी कि पहलवानों पियो, पहले खान पीन का टोटा होया करता। अब वो पहलवान जो था दूसरा, उसने पी आदि पी के टाटले, वो भीम तो खान पीन का भूखा था, मारी लात गम्मा गम दोनों आना खींच गया। अब देखना पहले के टाइम में कुश्ती कैसे होती थी, कुश्ती के भी कुछ नियम कायदे प्लस कानून होते हैं गुरुजी। तो वो कैसे कुश्ती लड़ी, किस प्रकार से, कौन जीता कौन हारा, क्या लिखा कैसे बोला। दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चूमी धूड़ लई, गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ ते पकड़ी कलाई, एक ते लिया पांव दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा, कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया ठाए, भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया ठाए, भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया ठाए। दाव लागते भीम ने पहलवान बीच में तो पकड़ा और पकड़ का धर ठा लिया। अब ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ, सतयुग में एक स्वस्थ इंसान की लंबाई होया करती 32 फुट, 32 फुट का आदमी होया करता। युग बदला, द्वापर आया, उसके बाद इंसान की लंबाई बच गई लगभग 22 फुट। फिर युग बदला, फिर आया त्रेता युग, उसमें एक आदमी की लंबाई बच गई 11 फुट। फिर आयो अब कलयुग, कलयुग में एक स्वस्थ इंसान की लंबाई जो औसतन लंबाई बताई है 5 फुट। अब तब नुक होगा हम तो लंबा सा, तो कलयुग की जो उम्र है वो है 4,32,000 साल। ये कलयुग का कार्यकाल है, 4,32 हाँ 4,32। और सतयुग का था 17,34,000 साल। ये कलयुग का सबसे कम कार्यकाल है, 4,32,000 साल। लेकिन अब थमनुक होगा हम तो 5 फुट सी लंबा सा, जब कलयुग की लंबाई 5 फुट है तो हम लंबे कैसे। अभी कलयुग के लगभग 5,000 साल ही बीते हैं। अभी 5,000 साल, अब बड़ा बूढ़ा बैठ कर बात करेंगे नुको हो फलाणु फलाड़ी ले कब आगो नू कर दियो आवे कि नू कर दियो, बहुत बुरो कलयुग आगो बिना के गो। अभी तो किमी भी कलयुग ना आए, अभी तो 5,000 साल गया ही, 4,27,000 अभी तो पूरी लाठी गिरे के है गो। लेकिन मैं रागनी पे आता हूँ, या वो टाइम की बात है जब इतना लंबा भीम, इतना लंबा पहलवान, और वो बीच में तो पकड़ रखा है, पकड़ का धड़ ठारा कर जोर जोर तक घुमावे, और दोनों आंख कल्ली मीचली। क्यों? उसने सोची कि जब अभी तू दरबार में लड़ने के लिए तैयार होया था, बड़े भाई ने आंगलियां लाठी थी, सारो मठ कर दियो, तो दोनों आंख मीचली। अब सड़ो कोई आंगलियां लाओ, अगर रोक काट के छोड़ो, के कहानी बनी कैसे बनी। अरे सीधा लेके खड़ा हो गया, फूला नहीं समाया जी, दोनों आंख मीचली, करड़ी ना चारों तरफ लखाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी, ऊपर से ही घेर दिया, ना पड़ते पैर हलाया जी। अरे ऊपर ते ही घेर दिया, ना पड़ते पैर हलाया जी। भीम ने पहलवान घुमा के दौड़ दी जमीन में, देख हमारा गिरते ही मर गया। अब राजा बड़ा खुश होया, उसने सोचा कि जय आज या भंडारी ना है तो तेरा राज की माटी में मिला है। खुश हो गया। इतने में बाजका आया, बोला महाराज इस भंडारी ने बदलो। बोला के बात, बोली दूसरा कदे दापता है गोना, कदे वो सूखी चीनी खा जा है, कदे कुछ खा जा, आधी बार फौज भूखी सोए से ना बदलो। राजा खुश हो गया ना, बोला आज के बाद इसकी खान पीन की छुट्टी। के कहानी बनी लास्ट बात, घेर दिया ना ऊपर से ही घेर। अरे मन चाहिए तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आज ते पछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो, प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला बहुत सागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गो अब मत दियो उलाना